Hello everybody, my name is Chitranshi and I have a strong interest in subjects related to law, social sciences and humanities. I can teach students of class both 11th and 12th and especially subjects like legal studies, political science and English. And at present I am teaching the chapter Law of Torts, chapter number 3B of class 12th legal studies. And if you are expecting the usual PowerPoint style lectures where simply a teacher comes and reads out the slides, then my classes will be different because I don't believe in traditional one-way manner classes. My goal is actually to make every session interactive, engaging and genuinely useful for you guys because I respect the time that each student invests in my class specifically. So with this, let's just start our chapter. तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी हैव दिस वर्ड टॉट बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम ही लॉ ऑफ टॉट है. तो सब कुछ समझने से पहले हम देखते हैं कि टॉट होता क्या है. तो जो टॉट वर्ड है, टॉट इज बेसिकली अ फ्रेंच वर्ड जिसका मीनिंग होता है समथिंग विच इज ट्विस्टेड और क्रूड. और ये जो वर्ड है आपका टॉट, ये बेसिकली आया है एक लैटिन वर्ड टॉटम से जिसका मीनिंग सेम ही होता है. अब इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने के लिए लेट्स सपोज ये जो आपको मैंने डायग्राम दे रखा है, ये एक सिंपल स्ट्रेट पाथ है. यू आर एक्सपेक्टेड टू वॉक ऑन दिस पाथ. सही से आपको चलना है, आपको किसी के भी राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं करना, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना. एंड अगर आपने कहीं भी कुछ भी किसी के भी राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट कर दिया या फिर आपने किसी को हार्म पहुंचाया, सो दैट्स व्हेन द टॉट लॉ एंटर्स द पिक्चर. ठीक है, एक सिंपल सा डेफिनेशन है टॉट का जिसको हम अभी पढ़ेंगे, विच इज अ टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच कंपनसेशन इज अवॉर्डेड. अभी के लिए इतना ही समझना है हमें कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है. अगर आप उसको कमिट करते हैं एंड किसी को लीगल इंजरी होता है तो आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा. नाउ जस्ट नाउ आई सेड द वर्ड लीगल इंजरी, तो इसको भी हम धीरे से अभी बाद में स्लाइड्स में पढ़ेंगे. अब हमने यहाँ तक देख लिया कि टॉट एक सिविल रॉन्ग होता है. अब मैनी स्टूडेंट्स मस्ट बी कंफ्यूज कि एक सिविल रॉन्ग क्या होता है और एक क्राइम क्या होता है. तो अब पहली चीज तो हमको ये समझना है कि क्या सारे सिविल रॉन्ग टॉट होते हैं और क्या सारे टॉट सिविल रॉन्ग होते हैं क्या. तो इसको अब हम एक डायग्राम से समझेंगे. ये आपका एक सर्कल है एंड एक ये छोटा सा सर्कल है. चलो इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को बेटर समझ में आ जाए. अब ये जो आपका बाहर वाला सर्कल है दैट इज योर सिविल रॉन्ग, ये आपका सिविल रॉन्ग है. एंड दिस इनर सर्कल इज योर टॉट. तो आपके जितने भी टॉट होंगे वो सारे सिविल रॉन्ग के अंडर में आएंगे, बट जरूरी नहीं सारे सिविल रॉन्ग टॉट ही हो. इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, ये आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो ये अपने आप में भी एक सिविल रॉन्ग है, बट इट डजंट मीन कि ये भी सारे टॉट की कैटेगरी में फॉल करेंगे. ये सब अपने में सिविल रॉन्ग है, बट सारे सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होते, बट सारे टॉट सिविल रॉन्ग होंगे. अब हमने ये डेफिनेशन टॉट की इजी लैंग्वेज में समझ लिया. अब जब हमने टॉट की इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन समझ लिए तो अब हम एक डेफिनेशन पे चलेंगे टॉट की जो कि सर जॉन सैलमन ने दी थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम POV ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड अगर आप कोई भी लॉ एंट्रेंस दे रहे हैं उसमें भी ये डेफिनेशन काफ़ी आपको यूजफुल रहेगी. तो जॉन सैलमन ने डेफिनेशन दी थी कि ऐसा सिविल रॉन्ग जो ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो और जो ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, बट उसमें आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़े. क्या देने पड़े? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. अब नाउ यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते क्या है. तो हमारे सिविल रॉन्ग में एंड स्पेसिफिकली टॉट में, अपन क्राइम में तो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं कि वो डैमेजेस जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं कि अगर इसने ये ऑफेंस कमिट किया तो आपको इतना फाइन पे करना है या इतना अमाउंट पे करना है. वेयरएस टॉट में ऐसा कुछ भी प्री डिटरमाइन नहीं होता है कि किस ऑफेंस का कितना आपको पे करना पड़ेगा. ये केस टू केस डिपेंड करता है एंड टॉट खुद में ही एक कोडिफाइड लॉ है ही नहीं. तो टॉट का जो बेसिस है वो जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए, जजमेंट्स हुए, उसके बिहाफ पर टॉट आपका वर्क करता है. तो इसमें आपको लिक्विडेटेड या प्री डिटरमाइंड डैमेजेस आपको नहीं पता है, इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं अगर आपकी लीगल इंजरी होती है तो. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन टॉट एंड क्राइम. Take 2 minutes
to go through with both these examples and then I'll make you guys clear with it. तो पहले एग्जाम्पल हमारा ये कहता है he damaged my phone by mistake. अब suppose your friend accidentally drops your phone and the screen breaks. उसने गलती से तुम्हारा फ़ोन गिरा दिया एंड तुम्हारे फ़ोन का स्क्रीन टूट जाता है. अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन आता है कि तुम्हारा कौन सा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ. बिकॉज हमने टॉर्ट की डेफिनेशन में सीखा था कि उसका एसेंशियल था कि तुम्हें लीगल इंजरी होना चाहिए, सिविल रॉन्ग है एंड कंपनसेशन सीख कर सकते हो. अब लीगल इंजरी तुम्हारे यहाँ पे कौन सा हुआ? तो हमारे यहाँ पे जो लीगल इंजरी हुआ दैट इज आर प्रॉपर्टी का इंजरी हुआ. हमें किस चीज़ का? प्रॉपर्टी का इंजरी हुआ. प्रॉपर्टी का हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी इंजरी है. सो योर राइट ओवर योर प्रॉपर्टी, हेयर योर प्रॉपर्टी इज योर फोन, योर फोन इज योर प्रॉपर्टी हेयर, हैज बीन अफेक्टेड. सो नाउ यू हैव सफर्ड अ लीगल इंजरी बिकॉज योर प्रॉपर्टी गॉट डैमेज्ड. अब तुम्हें लीगल इंजरी भी सफर हुआ है ना, तो अब तुम इजीली कंपनसेशन ले सकते हो. नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है मोटिव का. तो डिड योर फ्रेंड हैव अ मोटिव टू ब्रेक द फोन? मे बी नॉट. जरूरी तो नहीं है ना उसका मोटिव ही हो कि नहीं तुम्हारे फोन का नुकसान करना. नहीं, मोटिव नहीं हो सकता उसका. तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि टॉर्ट में मोटिव का एग्जिस्ट करना या नहीं करना कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है. हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, दोनों तरीके से चलता है. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू सेकेंड एग्जाम्पल विच इज दिस गाय बी. ये बोलता है ही स्टोल माई फोन एंड रैन अवे. सपोज तुम अपने वॉक कर रहे हो अपने कैंपस में, अपनी सोसाइटी में, एंड समवन स्नैचेज योर फोन एंड रन्स अवे. तो अब क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे तुम्हारा कोई राइट वायलेट हुआ? यस, हेयर योर प्रॉपर्टी राइट इज अगेन वायलेटेड. बट जो यहाँ पे एक्ट हुआ है ना इज मच मोर सीरियस. वाई सीरियस? बिकॉज इट अफेक्ट्स नॉट ओनली यू बट ऑल्सो पब्लिक एट लार्ज. पब्लिक एट लार्ज को यहाँ पे सफर करना पड़ रहा है. पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट हुआ है, सेफ्टी अफेक्ट हुई है ना. देयरफॉर इट बिकम्स अ क्राइम. क्राइम इज व्हाट? इट अफेक्ट्स द पब्लिक एंड सोसाइटी एट लार्ज. अब कैसे अफेक्ट हुई पब्लिक और सोसाइटी एट लार्ज? बिकॉज तुमने अपने नेबर को बताया हो, तुमने अपने फ्रेंड्स को बताया हो, तो उनके मेंटल इम्पैक्ट पड़ा ना उनके दिमाग में कि अच्छा आज मेरे फ्रेंड के संग हुआ है, कल क्या पता मेरे संग भी हो जाए, है ना. तो समवेयर पब्लिक गॉट अफेक्टेड. सो दैट्स वाई ये क्राइम में आया एंड क्राइम का एसेंशियल इसने फुलफिल किया. अब मोटिव की बात हुई, ऑब्वियसली इधर मोटिव इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अपने पास टॉर्ट में मोटिव चाहे हो चाहे नहीं हो, हमें कोई उससे एज सच मतलब नहीं था. बट इधर क्राइम में हमारा मोटिव एक क्रूशियल रोल प्ले करता है. इज दैट क्लियर? अब वी हैव दिस टेबल जो हमको और क्लियर कर देगी कि टॉर्ट में और क्राइम में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं. सबसे पहले हम नेचर की बात कर ले तो टॉर्ट इज प्राइवेट रॉन्ग. प्राइवेट रॉन्ग मतलब इंडिविजुअल रॉन्ग होता है, उसको हम टॉर्ट की कैटेगरी में डालते हैं. ठीक है. अब जैसे अपन ने देखा इस वाले केस में इसको इंडिविजुअल लॉस हुआ था तो इसका टॉर्ट हो गया. ये सूट फाइल कर सकता था जिस अपने फ्रेंड के खिलाफ या फिर उससे ऑब्वियसली उसने कंपनसेशन लिया. तो यहाँ पर खाली वो अकेला ही अफेक्ट हुआ है. वेरएस यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज को सफर करना पड़ा है. तो दैट्स वाई क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोटेड समवेयर, कि एवरी क्राइम में इन्वॉल्व अ लीगल इंजरी बट नॉट एवरी लीगल इंजरी अमाउंट्स टू अ क्राइम. नाउ वी हैव द सेकेंड पॉइंट इज हु फाइल्स द केस. तो टॉर्ट में जो कोई भी इंजर्ड पर्सन होता है, हम टॉर्ट में विक्टिम को बोलते हैं प्लेंटिफ एंड जिसने क्राइम कमिट किया होता है उसे हम बोलते हैं डिफेंडेंट. तो इधर टॉर्ट में जो कोई भी इंजर्ड पर्सन होता है वो अपना सूट फाइल करता है. ठीक है. एंड क्राइम में स्टेट प्रोसिक्यूट करती है ऑफेंडर को. सो इन क्रिमिनल लॉ द स्टेट इनिशिएट्स द प्रोसीडिंग्स एंड पनिशमेंट इज इम्पोज्ड अपॉन द ऑफेंडर. इधर स्टेट ही क्यों प्रोसिक्यूशन करती है? बिकॉज इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पर तो खाली एक इंडिविजुअल अफेक्ट कर रहा था बट क्राइम में पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हो रहा है. इसलिए हमेशा क्राइम में या फिर जितना भी क्रिमिनल केसेस आता है उनमें स्टेट ही प्रोसिक्यूशन करती है ऑफेंडर का. इसलिए हमेशा यू गाइज मस्ट हैव सीन कोई भी लैंडमार्क जो केसेस होते हैं उनके पीछे लिखा रहता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस डैश डैश डैश. अब टॉर्ट में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? टू प्रोवाइड रेमेडी एंड कंपनसेशन.
अब इधर कंपनसेशन भी दो टाइप का होता है. द फर्स्ट इज कंपनसेटरी कंपनसेशन एंड द सेकेंड इज एग्जाम्पलरी. तो कंपनसेटरी तो वो होता है कि तुमने कोई किसी को लीगल इंजरी करी, उसको हार्म हुआ, तो उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा. एंड सेकंड होता है एग्जाम्पलरी, कि इसको आप लमसम अमाउंट कोड बता देता है कि आपको इतना तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा, सो दैट एक सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा बंदा वही सेम टॉट कमिट ना करे. तो वो एक लमसम अमाउंट बता देता है कोड, तो उसे एग्जाम्पलरी कंपनसेशन कहते हैं. एंड क्राइम में ऐसा होता है कि आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है ना, आपको फाइन भी इम्पोज करता है कोड, तो वो आपका सब लिक्विडेटेड रहता है. और टॉट में ऐसा कुछ नहीं होता, टॉट में अनलिक्विडेटेड टर्म्स पे चलता है. अब यू गाइज मस्ट हैव नोटिस कि मैंने वर्ड किया डैमेज एंड डैमेजेस. तो इन दोनों वर्ड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है. डैमेज इज लाइक आपको कोई हानि हुई है, आपको कोई हार्म हुआ है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे डैमेज. बट अगर मैं स्पेलिंग लिख दूं DAMAGES, पीछे मैंने अगर S लगा दिया, तो इधर डैमेजेस का मतलब हो जाएगा कंपनसेशन. तो जब भी आंसर राइटिंग करें तो मेक श्योर आप गलत स्पेलिंग न करें डैमेज की, बिकॉज दोनों एक अलग अलग चीजें हैं. एक डैमेज है हार्म का, एक डैमेजेस है जो कि सिग्निफाई करता है किस चीज को, कंपनसेशन को. एग्जाम्पल में आते हैं तो टॉर्ट में एग्जाम्पल होता है नेग्लिजेंस भी होता है, डिफेमेशन भी होता है, ट्रेसपेस भी होता है, कन्वर्जन भी होता है, जबकि क्राइम में थेफ्ट होता है, आपका मर्डर होता है एंड रॉबरी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पेज. टॉर्ट को कमिट करने के लिए कुछ ऐसे एसेंशियल्स हैं जो कि आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे. अगर एक भी एसेंशियल फुलफिल नहीं किया तो वो टॉर्ट की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा. अगर टॉर्ट कमिट करवाना है आपको तो सारे जितने भी एसेंशियल्स हैं वो फुलफिल करने ही पड़ेंगे. नाउ थिंक ऑफ टॉर्ट एज अ बर्गर. बर्गर ऑब्वियसली सबने खाया होगा, तो इसकी भी 3 लेयर्स हैं, है ना. we have this lettuce, then this tomato, and then cheese, and we have this patty. तो अगर जब तक सारी लेयर्स एक बर्गर में नहीं लगती है, क्या बर्गर अच्छा लगता है हमें? ऑब्वियसली नहीं लगता. सेम वे वी हैव आवर टॉर्ट. जब तक हमारे पास तीनों चारों चीजें नहीं होंगी तब तक हमारा टॉर्ट कंप्लीट होगा ही नहीं, वो भी सेम टेस्टलेस ही लगेगा. तो अगर टॉर्ट कंप्लीट करना है तो जितने भी एसेंशियल्स होंगे उनको अपने को पूरा करना पड़ेगा. एंड मेक श्योर आप जितने भी एसेंशियल हैं उनको अच्छे से स्टार मार्क करके लिखते जाएं, बिकॉज अगर एसेंशियल याद नहीं होंगे या पेपर में अच्छे से नहीं मेंशन किए तो नंबर कटेगा. एंड आगे लो एंट्रेंसेस में भी यू फाइंड डिफिकल्टी इन एलिमिनेट ऑप्शंस बेसिकली. तो अब देखते हैं पहले एसेंशियल कौन सा है. पहला एसेंशियल है हमारा रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन. अब रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है? आपको कुछ काम नहीं करना चाहिए था बट आपने वो कर दिया, अब उससे किसी और को हार्म पहुंच गया. इसमें लिख रहा है समथिंग रॉन्ग वॉज डन और समथिंग दैट शुड हैव बीन डन वॉज नॉट डन. या तो कुछ गलत आपने काम कर दिया है, किसी को हार्म पहुंचा दिया है, या फिर आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए था जो कि आपने नहीं किया है. तो ये दोनों चीजें आपकी आते हैं रॉन्गफुल एक्ट में या रॉन्गफुल ओमिशन में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड एसेंशियल विच इज लीगल इंजरी. तो इंजरी, अब आप ये नहीं समझेंगे इंजरी इज फिजिकल भी हुई तो भी हम कंपनसेशन सीख कर लेंगे. नो, ऐसा नहीं होता है. इंजरी आपको लीगल ही होनी चाहिए. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीगल इंजरी? आपका कोई राइट वायलेट नहीं होना चाहिए. एंड अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हुआ तो वो आपका एसेंशियली लीगल इंजरी को कमिट कर देगा. इंजरी है डज नॉट मीन फिजिकल इंजरी और मेंटल इंजरी, वो एक अलग चीज हो गया. बट टॉर्ट कमिट करने के लिए आपका किसी भी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होना ही पड़ेगा. अगर नहीं हुआ फिर चाहे आपको कैसी भी इंजरी हुई हो वो मैटर नहीं करती है, बट सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका लीगल इंजरी कमिट होनी चाहिए. जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपका राइट टू प्रॉपर्टी, एक लीगल राइट था आपका, वो अफेक्ट हुआ, इसलिए आप कंपनसेशन सीख कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एसेंशियल विच इज कंपनसेशन डैमेजेस. अब इधर ये एस लग रहा है, इसका मतलब कि ये कंपनसेशन ही. अगर ये एस नहीं होता तो यहाँ पे डैमेज का मतलब होता हार्म. तो जो इंजर्ड पर्सन होता है, जिसका लीगल इंजरी हुई होती है या जिसको हार्म पहुंचा होता है, ठीक है, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है. एंड वही सेम चीज अगर एक भी लेयर मिसिंग हुई तो आपका टॉर्ट कमिट नहीं होगा. टॉर्ट कमिट होने के लिए हमको सारी लेयर्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी आपका टॉर्ट कमिट होगा. अब टॉर्ट भी कई टाइप का होता है. फर्स्टली विल सी इंटेंशनल टॉर्ट. सो इंटेंशनल टॉर्ट इज a tort which requires the claimant to prove the defendant caused the injury on purpose.
मतलब उसने ऑन पर्पस, आप जान के चला के वो इंजरी कॉज की हो, ठीक है, पहले एसेंशियल ये इंटेंशनल टॉर्ट का। एंड दूसरा आपका एसेंशियल है द डिफेंडेंट्स एक्शन कॉज अ पर्टिकुलर कंसिक्वेंस और इंजरी कॉज होनी चाहिए। तो पहला एसेंशियल हमारा इंटेंशनल टॉर्ट का हुआ कि आपको जो आपका डिफेंडेंट है उसने आप जान के चलाकर ऑन पर्पस आपको परेशान करने को किया हो वो टॉर्ट। एंड दूसरा आपको उसमें इंजरी होनी ही पड़ेगी या फिर उसका कोई ना कोई कंसिक्वेंस निकलना ही चाहिए। अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है असॉल्ट वर्सेस बैटरी का। असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट होता है कि आप किसी के ऊपर इंटेंशनली कोई रीजनेबल एप्रीहेंजन या फियर, इमिनेंट हार्मफुल या ऑफेंसिव टचिंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं ये ए पर्सन है, ठीक है, अब ये ए पर्सन इस बी के आगे अपनी गन पॉइंट करके बोलता है आई विल शूट यू। तो अब ऑब्वियस सी बात है इसके मन में डर हो गया कि दिस पर्सन ए विल हिट मी फॉर श्योर, बिकॉज उसके हाथ में गन लग रही है। तो आप किसी के भी मन में इतना डर पैदा कर दो या उसको इतना भयभीत कर दो जिससे कि उसको लगे कि अब तो उसको आप हार्म पहुंचा ही दोगे। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, एंड इसमें जो हार्म होता है वो इमीडिएट